अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, जैसे आपसे वादा था कि आपको न्यू फ्लेवर्स अब मैंने सिखाने हैं। चॉकलेट फलाना फलाना बहुत हो गए, चॉकलेट वनीला, अब आप ये थोड़ी सी रेसिपी सीखो। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जी माचा फ्लेवर केक, विप क्रीम के साथ हम बनाएंगे। और ये रेसिपी बिल्कुल बिगिनर लेवल की, इनिशियल जो आप इस फ्लेवर के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हो, मैं वो रेसिपी आपको सिखा रही हूँ कि अगर आपने घर बनानी है तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है और अपनी अपनी चॉइस है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। केक बनाएंगे हम माचा फ्लेवर का और फ्रॉस्टिंग भी हम वही करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये रेसिपी मैंने बनाई हुई थी, आप यकीन नहीं करेंगे 1 महीना गुजर चुका है इस रेसिपी को। लेकिन मसला ये हुआ कि मेरा जब मोबाइल की मेमोरी हो गई फुल, तो मैंने इस सारी वीडियोस जो थी लैपटॉप पे ट्रांसफ़र कर दी और पीछे से जो मोबाइल की मेमोरी थी उसमें से सब डिलीट कर दी। ओ खुदाया! फिर दोबारा से मैंने लैपटॉप से वापस इसमें डालने के लिए, मुझे वो आ ही नहीं रहा था उसको कन्वर्ट करना कि मैं दोबारा से इसे मोबाइल में ऐड करूँ। वो इतने मसले पड़े, लेकिन फाइनली फाइनली ये सॉर्ट आउट हो गया। तो आपके लिए रेसिपी लेके आ गई हूँ। बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट चीज़ है, ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी है। तो जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा कि आपने क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ऊपर हम इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं ना, इसका बड़ा प्यारा सा जैसे वो वेलवेट टेक्सचर केक होता है ना, उस तरह का इसका टेक्सचर आता है। इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, इस रेसिपी में जाएंगे जनाब 3 अंडे। ये रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ 1.5 पाउंड की, ठीक है। 1.5 पाउंड का अगर आपने कोई माचा फ्लेवर्ड केक बनाना है तो मैं उसकी रेसिपी आपको दे रही हूँ। आपने जो है जनाब क्या कहते हैं, इसमें जो 3 आपने अंडे लेने हैं, ठीक है। आप ये वेट स्केल पे देख लो कि कितना इनका वजन आएगा, यानी कि 50-50 ईच लगा लो। 50 ग्राम ईच एग का आपने वेट लगा लेना विदाउट शेल। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी वनीला एसेंस। अच्छा, वनीला एसेंस जो है ना, अक्सर लोग स्किप कर देते हैं माचा केक में, बट मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रा अंडे की जो स्मेल है ना इससे कम हो जाती है और जो दूसरे फ्लेवर हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आप इसमें 1 से 2 ड्रॉप मिंट फ्लेवर के भी ऐड कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के सिखाऊंगी। अभी आप ज़रा रेसिपी पे फोकस करें। अब मैंने इसमें डाली है जी पिसी हुई चीनी, 110 ग्राम है, यहाँ पे 1 ग्राम ऊपर है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि नादिया विच मेजरमेंट वी शुड फॉलो। आप अक्सर पूछते हो ना कि अगर इस तरह लिखा हुआ है 110 ग्राम और आपने वेट मशीन पे देख लिया 111, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। 1 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए, मैं कहती हूँ 5 ग्राम भी ऊपर नीचे हो जाए चीनी मैदे में या ऑयल में तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं ये सारे काम करने से पहले हमने 2 काम और कर लेने हैं। हमने दूध और ऑयल जाएगा इसके अंदर, कि आपने ले लेना है जी दूध और इसके साथ आपने ले लेना है ऑयल। आपने जो है इसको नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, बिल्कुल रूम टेम्परेचर हो। और साथ में आपने इसमें ले लेना है जी ऑयल। ऑयल भी 25 ग्राम जाएगा और इसमें मिल्क भी 25 ग्राम ही जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा माचा की बात करूँ। अक्सर लोगों को इसका आजकल बड़े लोग क्रेजी हुए हुए हैं कि भाई ये है वो है, अपनी अपनी चॉइस की बात है। मुझे वैसे थोड़ा सा कम पसंद है, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ा सा कम। मुझे तो इसका फ्लेवर ही कम आ रहा होता है कि मतलब बहुत माइल्ड सा इसका फ्लेवर है। और अच्छा माचा पाउडर का मतलब ये होता है कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत मेहंदी सा होता है। इवन आप पैकेट से निकालोगे ना तो आपको लगेगा कि आपने पिसी हुई मेहंदी होती है ना जो हम पहले लगाते होते हैं, आपको बिल्कुल उसके जैसी खुशबू आएगी, ऐसी और थोड़ी सी घास घास जैसी भी आएगी। मैं आपको सच बात बता रही हूँ, बाकी आपका अपना दिल है कि आपको जैसे दिल करे। लेकिन आजकल ज़्यादा ट्रेंड है, आजकल ये मॉडर्न फ्लेवर्स में से कोई एक फ्लेवर है, जैसे रेसबेरी है, लेवेंडर है, इसके बाद लेमन कर्ड तो खैर पुराने ही फ्लेवर है। इसके अलावा एल्डर फ्लावर या इस तरह के और जो फ्लेवर्स हैं उनमें से एक जनाब ये भी है। और अब ये लिया मैंने मैदा। मैदा आप देख लो, मेजरमेंट्स इसकी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जनाब माचा पाउडर और वो आपने, अच्छा एक मैं आपको हिसाब रफली बता दूं कि एक एग के साथ ना 2.5 ग्राम, सिर्फ 2.5 ग्राम आपने जो है माचा पाउडर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये कड़वा हो जाता है। और कड़वा हो गया तो बस आपको पता है टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये इसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है और माइल्ड होता है। तो जनाब ये 100 ग्राम का पैक मैंने मंगवाया है जी 3500 का। ये आपको मिल जाएगा किसी भी सुपर स्टोर से, अल्फते से मिल जाएगा, शिफियालिटी से मिल जाएगा। यानी कि ये जनाब खासा एक्सपेंसिव है, 35,000 35,000 का ये पर केजी है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप माचा ड्रिंक पीते हो महंगी लगती है, तो इस वजह से लगती है जनाब पाउडर बहुत महंगा है इसका। तो जनाब आप लोगों को सिखाने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं और मेरा दिल होता है कि जब कभी मैं ना हूँ
कभी हम यूट्यूब पे ना हों, लेकिन आपके दिलों में मैं ज़रूर रहूँ कि भाई ये बंदी हमें सिंसेरिटी सिखाती थी। अल्लाह तेरा शुक्र कि भाई मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से सिखाऊँ। अच्छा जी, इसमें हमने 3 अंडे यूज़ किए हैं, तो इसमें हम सिर्फ 7 ग्राम माचा पाउडर डालेंगे। 7.5 भी डाल सकते थे, लेकिन अब मेरे स्केल पे 0.5 नहीं आना था, तो मैंने 7 डाल दिया इसमें। ठीक है, 7 ग्राम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा, इसका कलर लाइट ही होता है। आप अगर चाहो तो इसका कलर नेचुरल ही रहने दो, अगर नहीं नेचुरल रहने देना तो आप इसमें 1 से 2 ड्रॉप ग्रीन कलर के भी डाल सकते हो, जो कि मैं डालूंगी, ताकि थोड़ा सा प्यारा इसका कलर आए, इन्हांस हो जाए कलर। तो ये सारी चीज़ है। ठीक है, आप इसको पैक करके रूम टेम्परेचर पे रख दो या फ्रिज में रख दो। वैसे मैं इस तरह की जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं ना, वो फ्रिज में रख देती हूँ। ज़रा ये है कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ तो नहीं कह सकते खैर, यानी कि उनको हमारे यहाँ जितनी गर्मी पड़ती है ना, तो वो ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखिए हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया और इसमें ½ टीस्पून में डालूंगी बेकिंग पाउडर का। बस हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करके साइड पे रख देना है। जैसे हमने ऑयल और दूध को मिला के रख लिया, साथ में हमने माचा और हमारा फ्लावर और साथ में बेकिंग पाउडर, इसको हमने साइड पे रख लिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने जो अंडे हैं इनको फुल फ्लफी कर देना। अच्छा, एक चीज़ आपने ना जहन में रखनी है कि वनीला को ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करते। जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग फ्लफ़ी कर देते हैं ना किसी चीज़ को, वो नहीं करना। अभी मैं आपको बताती हूँ, इसकी रिबन कंसिस्टेंसी जैसे ही बनना स्टार्ट हो ना, वहीं पे आपने बीटर रोक देना। अदरवाइज़ क्या होता है कि साइडें छोड़ देता है, आपका जो केक स्पॉन्ज होता है ना, वो साइडें छोड़ देता है। और उसके बाद आप कहते हो कि नादिया हमारा केक श्रिंक हो गया। एक तो गर्म अंडों से ये मसला होता है। गर्म अंडों से मुराद यह है कि जितनी ज़्यादा गर्मी है तो अंडे हमारे गर्म होते हैं, तो हमारी अच्छे बीट नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि आपका जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाए ना, तब भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ये देखो, इसके ऊपर बस आपने 8 बना के देखना है रॉड की मदद से कि बन रहा है, इट्स मीन आपका ये जो है बैटर डन हो गया। बस ये एक अच्छी सी निशानी है। इसी जिस तरह हम मैक्रोन्स बनाते हैं, मैक्रोन आज के बाद हम उसको इस तरह से 8 बना के देखते हैं कि बन रहा है, उसके एक फ्लो के साथ गिर रहा है, तो बस ये ठीक है। अब मैंने मिलेनियम का इसके अंदर कलर डाला है जी, एवोकाडो ग्रीन। बड़ा ही प्यारा कलर है ये, मुझे इतना पसंद है ये एवोकाडो ग्रीन, बहुत प्यारा है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, छान के डालना है सारा कुछ, हमने बैटर शैटर जो भी है। इस रेसिपी में हमने क्या काम किया है कि हमने ऑयल और मिल्क एंड पे डालना है। वैसे अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आपने अंडे बीट करते हुए साथ ही इसके अंदर आपने डाल देना है ऑयल, और साथ थोड़ी देर बाद आपने जब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालो तो साथ ही आपने इसके अंदर दूध भी डाल देना। बस आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसके लम्स ना बने। अक्सर बन जाते हैं इसके लम्स, लेकिन आपने एहतियात के साथ करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अब हम इसको जो है 2 पैन्स में बेक करेंगे। 6 इंच के मैं 2 पैन ले लूँगी और इसमें एक में ज़्यादा बैटर डालूंगी और एक में कम डालूंगी, क्योंकि मुझे 3 लेयर्स चाहिए और ये 1.5 पाउंड का हमारा केक है। अब इसकी 4 लेयर्स तो हम निकाल नहीं सकते, वरना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, थिन लेयर्स आएंगी। और अगर आप 5 इंच के 2 पैन्स लो तो तब आप अपने बैटर को हाफ हाफ कर सकते हो, वो भी ठीक रहता है। लेकिन मैं 6 इंच के पैन में बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को सिखाना था, इस वजह से मैंने ये 6 इंच के पैन में बनाया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि हमारा, मैंने एक पैन में डाला तकरीबन 270 ग्राम और दूसरे में मैंने डाला है तकरीबन आप समझो कि 110 से 120 ग्राम के दरमियान हमारा डल रहा था, यानी कि टोटल बैटर हमारा 400 ग्राम के करीब बनेगा ये वाला। बस इस चीज़ को आपने देख लेना है। अब आप ये देखो, ये हमने ये कर लिया। अब आपने इसको बेक करना है 180 डिग्री पे बेक करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये बेक हो जाता है। आपके अपने अवन या पतीला का भी हिसाब हो सकता है कि आप किस में बेक कर रहे हो। आपने अपने अवन को या पतीला को 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है 180 डिग्री पे। उसके बाद जो है आपने इसको बेक करने के लिए रख देना। लो रॉड ही मेरा ऑन होता है ज़्यादातर, मैं उसी पे ही बेकिंग करती हूँ, तो आपने जो है उसी पे बेक करना है इसको, और तकरीबन आपका 20 से 25 मिनट में बेक हो जाएगा। अब हर अवन का अपना हिसाब होता है। ठीक है, अब जनाब ये देखिए हमारा ये बेक हो गया। अच्छा, जो छोटा वाला पैन था उसमें ज़रा मतलब जिसमें थोड़ा बैटर था वो जल्दी बेक हो गया, और जिसके अंदर ज़्यादा था वो देर से बेक हुआ। ठीक है, यानी कि उसको 5 मिनट और लगे। अच्छा, ये देखें, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये सुराख है। पता क्या हुआ, मैंने अपने बेटे से कहा, छोटे वाले से, कि आप ना ज़रा चेक कर दो केक बेक हो गया। उसने इतनी ज़्यादा स्टिक गहरी डाली कि उसने सुराख ही कर दिया वहाँ पे। मैंने कहा बच्चों से तो कहना ही फजूल है, बस मैं थोड़ी बिजी थी तो मैंने कहा चलो उतनी देर में वो देख लेगा। अच्छा जी, अब ये जैसे केक मैंने आपको सिखाना था तो मैंने उसी दिन सारा काम किया था, यानी कि जैसे मैंने बेक किया उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसको रेस्ट दे दिया 1-1.5 घंटा। उसके बाद अब ये विप क्रीम मैंने लिया। इस रेसिपी में हमारी तकरीबन, मैंने थोड़ी सी मोटी
और थिक लेयर लगाई थी क्रीम की, तो मेरी तकरीबन 250 ग्राम हमारी जो क्रीम है इसके अंदर गई है। और जनाब अब आपने क्रीम लेके ना इसके अंदर आपने सिर्फ 5 से 6 ग्राम आपने माचा पाउडर डालना है, ठीक है। 250 ग्राम क्रीम के अंदर आपने 5 से 6 ग्राम ये माचा पाउडर डालना है। और अगर इस स्टेप पे आपका दिल करे तो आप इसमें 1 ड्रॉप मिंट फ्लेवर का या मिंट एसेंस का डाल सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने डाला। अगर आप नहीं डालना चाहते यू कैन स्किप इट, क्योंकि फिर वो माचा वाला अपना टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा फील आया कि ये कोई इतना ना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं था इस माचा का। तो अच्छा, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई इसे पानी में, क्रीम में, नीम गर्म पानी में मिक्स करके ऐड करते हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे सिखाया है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने आपको बिल्कुल बिगनर लेवल की ये रेसिपी सिखा रही हूँ ताकि आप लोग बनाओ तो नो फिल रेसिपी बने, ठीक है। अब मैंने इसमें एक ड्रॉप डाले जी एवोकाडो ग्रीन के, माचा पाउडर डाल दिया। व्हिप क्रीम कौन सी है? अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी व्हिप क्रीम है जिसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, जो आजकल बहुत स्टेबल जा रही है, फ्रॉस्टी नहीं है, व्हिप नहीं है, एक और क्रीम है, वो इंशाल्लाह मैं आपको उसका डिटेल रिव्यू दूंगी। जब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इस बारे में ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारी फ्रॉस्टिंग हमने जो है था क्रीम बीट करके सब कुछ करके साइड पर रख दिया। अच्छा, जब भी आपने क्रीम बीट करके साइड पर रखनी है, आपने कोशिश करनी है कि जो रॉड्स है ना, जैसे पीछे आपको रॉड्स नज़र आ रहे हैं, इनको भी आप जिस बाउल में क्रीम बीट किए उसको डाल के फ्रिज में रख दो, क्योंकि आजकल जितनी शदीद गर्मी है ना, ये चीज़ें बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। तो आपने ना इसको भी फ्रिज में रख देना ताकि वो ठंडा रहे। अब आप ये देखिए, मैंने ऊपर से एक लेयर कट की और उसने इतना ज़ोर से ज़्यादा, पता नहीं किस चीज़ से उसने टेस्ट की है, मैं तो शाशले स्टिक से टेस्ट करती हूँ ना, उसने पता नहीं किस चीज़ से किया, इतना सुराख कर दिया। एनीवेज, शुक्र है कि इतना ज़्यादा नहीं था कि मसला होता। तो अब आप ये देखिए कि मैंने इसकी लेयर्स कट कर ली और कितनी प्यारी इवन लेयर्स इसकी कट हुई हैं, और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। अब ये है कि इसको आप सोक भी करते हैं, इस केक को लाजमी सोक किया जाता है, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे पर्सनली वनीला केक्स थोड़े से ड्राई अच्छे लगते हैं, जैसे पता नहीं मेरी चॉइस है, तो मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए ये घर का ही था तो मैंने इसको नहीं सोक किया। आप इसे सिंपल सिरप के साथ सोक कर सकते हो, माचा टी बना के उसके साथ सोक कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। और अच्छा, चीनी वाला सिरप तो ना ही यूज़ किया करें क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। सिंपल पानी से कर लें, या आप इसमें कोई वनीला एसेंस डाल दो, लेकिन वैसे माचा टी के साथ ज़्यादा इसको सोक किया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे भी खाओगे ना तो ये थोड़ा मॉइस्ट केक है और इसको ज़रूरत इतनी नहीं रहती सोकिंग की, लेकिन आपको पता हमारे टेस्ट बड थोड़े और तरह के, हमें मॉइस्ट केक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपको ये मैं बता रही हूँ कि आप चाहो तो इसे सोक कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी कर सकते। अगर आप सोक नहीं करोगे तो हल्का सा आपको ड्राई ड्राई लगेगा ज़रूर, लेकिन अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने ज़ाहिर चाय के साथ लेना था तो फिर मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको सोक नहीं किया। और आप लोगों की खातिर इस दफ़ा देख लें कि मैंने टर्न टेबल ऊपर ले आई हूँ, वरना मैंने तो ना ऐसे स्पंज बना के छोड़ देना था, वरना आपको पता ही है हमेशा मैं स्पंज सिखा देती हूँ। पूरी फ्रॉस्टिंग आजकल जितनी सुस्त हुई हुई हूँ तो मैं कम ही पूरी रेसिपी जो है फ्रॉस्टिंग के साथ सिखाती, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये न्यू फ्लेवर है, आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होगा, एकदम से नहीं समझ आती फ्रॉस्टिंग वगैरह की, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। सुने, तो अब आप ये देख लो, रेसिपी है जी 1.5 पाउंड की। आप इस रेसिपी को चाहो तो डबल ट्रिपल या आप इसे 1 या 2 अंडे के साथ भी बना सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जब मैं आप लोगों को कोई रेसिपी सिखाती हूँ 2 अंडों की, 3 अंडों की, तो मैंने आपको उसको डिवाइड करना सिखाया हुआ है ना, तो थोड़ी एफर्ट आप लोग भी किया करो ना। कि ये जो मुझे मैसेजेस आते हैं कि नादिया इस रेसिपी को 1 अंडे के साथ बनाना है तो उसकी मेजरमेंट बता दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके अंदर थोड़ा सा होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा खुद से एफर्ट करनी चाहिए। देखो, आप जब सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे ना। अब आप मुझे देखो, मैं कोई सर्टिफाइड शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से, अपने नॉलेज से सीख सीख के ही मैं आगे बढ़ी हूँ ना। तो इस तरह से ना आप लोग भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया करो, थोड़ा सा सर्च किया करो कि अगर नादिया ने 3 अंडों की रेसिपी में 100 ग्राम या 105 ग्राम या 80 ग्राम मैदा डाला है तो उसमें 1 अंडे के लिए कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 80 को डिवाइड कर दोगे 3 के साथ, तो आप जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो 1 अंडे की रेसिपी का मैदा होगा। समझ आ रही है मेरी बात की? जैसे कि हमने सपोज़ 90 ग्राम हमने मैदा डाला है ना एक रेसिपी में 3 अंडों के साथ, हमने इसे 3 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया,
30-30 आ गया, ठीक है। और अगर वो 80 है तो आप उसमें से देखो वो आएगा कितना, 27, इस तरह से आ जाएगा। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जब आप बनाओगे। अब ये देखिए बातों ही बात में मैंने इसका ना क्रम्ब कोट किया, अब यानी कि क्रम्ब कोट ही मैंने थोड़ा सा नीट किया। मैं कहा मैं क्या इसका फाइनल प्लास्टर भी करूँ, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को सिखाना ही था और खुद ही खाना था, तो इतनी क्रीम लगाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन मेरा क्रम्ब कोट भी देखिए अच्छा नीट हुआ है ना, प्यारा सा। अब आ गया जी इसका फन पार्ट कि इसको हमेशा आपने इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है माचा पाउडर, और इसको आपने इस तरह से स्प्रिंकल करना है। आपकी अपनी चॉइस है, यू कैन स्किप दिस स्टेप ऑल्सो, कि अगर आप नहीं चाह रहे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर डालते हो ना तो ज़रा थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, ठीक है। जब भी आपने माचा बाय करना है आपने देख लेना है कि इसका जो कलर है वाइब्रेंट होना चाहिए और बहुत प्यारा सा, जैसे मेहंदी रंग होता है ना, बहुत ही प्यारा इसका कलर होता है। और टेस्ट, जितना प्यारा कलर होता है ना उतना प्यारा टेस्ट नहीं होता ये मैं आपको सच बोल रही हूँ। हर बंदे की अपनी चॉइस है, लेकिन आपको सिखाना ज़रूरी इसलिए है कि जब आपको यूट्यूब पे मैं शुरू से लेकर अब तक सिखाती आई हूँ ना, तो सुने और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। मसला वही आ जाता है कि मैं अकेली होती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा काम करने में ना मैं थक सी जाती हूँ, बस बात सारी ये होती है। ऑर्डर वर्क नहीं करी इस चक्कर में मैं, तो बाकी चीज़ें तो बाद में ही रह जाती हैं। अच्छा ये देखिए मैंने आपको कट करके भी दिखा दिया है, मैंने आपको इसके ऊपर चॉइस भी दे दिया कि आप चाहो तो इसमें मिंट फ्लेवर ऐड कर सकते हो, बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा। और अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंपल भी रहने दे सकते हो। तो जनाब ये रेसिपी थी जी हमारी बिल्कुल सिंपल वाली। अच्छा ट्रेडिशनली एक बात ध्यान में रख लीजिए कि जब भी ट्रेडिशनली माचा केक बनाया जाता है तो उसमें हमेशा एग वाइट्स को अलहदा किया जाता है, एग योक्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके साइड पे रख दिया जाता है। उसके बाद अंडे की मरैंग बनाई जाती है थोड़ी सी कास्टर शुगर डाल के, और फिर उसको हम मिक्स करते हैं। तो ट्रेडिशनली इस तरह से इसका स्पंज बनता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा एग वाइट का जो मरैंग बनाने में अक्सर न्यू बेकर्स को मुश्किल आती है, इसलिए मैंने इस रेसिपी को इस तरह बनाया है। लेकिन अगर आप उस तरीके से भी बनाना चाहो मरैंग बना के और उस तरह से इसको मिक्स करें, तब भी बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन रिजल्ट आता है और बहुत स्टेबल स्पंज बनता है। बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में देती रहूँगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, न्यू फ्लेवर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जो मेरी कुछ यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इनबॉक्स करते हैं, 3 फ्लेवर और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए हुए हैं, जो कि मैं वो आपको अपकमिंग वीडियोस में सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो जनाब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मेरी सैटरडे को मैं अपलोड करूँगी। कल है जी 9वां मुहर्रम, फिर 10वां है, तो इन 2 दिनों में वीडियो अपलोड नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं सैटरडे को अपलोड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बहुत दुआ किया करें। अल्लाह ताला उन्हें बुरी नज़र हासिदों के हसद से महफूज रखे, और जितना ख्याल आप अपने बच्चों का रख सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।